हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सोशल स्टडीज की थर्ड चैप्टर द नदर्न प्लेन्स के बारे में। तो इससे पहले हम जान चुके हैं चैप्टर 1 में डिस्कवरिंग इंडिया और चैप्टर 2 में द नदर्न माउंटेन्स के बारे में। आज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे जो मुख्य रिवर बेसिन्स है हमारे यहाँ थ्री जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो इस वाली क्लास में हम कवर करेंगे द सतलुज रिवर बेसिन और गंगा रिवर बेसिन के बारे में। और जो नेक्स्ट क्लास होगी द नदर्न प्लेन्स, द ग्रेट प्लेन ऑफ नदर्न इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। जो ये प्लेन वाला एरिया नदर्न में पड़ता है ये हिमालय के साउथ में मिलेगा हमको। जब हम हिमालयन रेंज के नीचे के एरिया में जाते हैं तो ये वाला प्लेन एरिया लाई करता है और इसकी जो लंबाई है वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2400 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई नॉर्थ से लेके जो साउथ है वहां पर 200 से 400 किलोमीटर तक आपको मिलेगी। दिस प्लेन इज कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है वो काफी फर्टाइल होती है, उसमें जो हम एग्रीकल्चर होता है वो काफी अच्छा होता है, काफी अच्छी क्रॉप पैदा होती है। द ग्रेट फर्टाइल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू असम। और ये वाला जो प्लेन एरिया फैला हुआ है वो पंजाब से असम तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं बेसिन के बारे में। बेसिन क्या है? अ बेसिन इज अ एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो बेसिन होता है जहां पर नदी बहती है और उसकी सहायक नदियां जिस एरिया में बहती है उस एरिया को नदी का बेसिन एरिया बोला जाता है। अब हम बात करेंगे सतलुज रिवर बेसिन के बारे में। Satluj river basin, the river Satluj is the longest of the 5 rivers that run through Punjab and Pakistan. पंजाब और पाकिस्तान में बहने वाली नदियों में से जो सतलुज नदी है वो सबसे लंबी नदी है। The river Vyas is the main tributary of the river Satluj. सतलुज नदी की मेन सहायक जो नदी है वो व्यास नदी है। ये दोनों पाकिस्तान में जाने पर इंडस रिवर यानी सिंधु नदी से मिल जाती है। सतलुज नदी पर जो प्रसिद्ध डैम जो बनाया गया है वो है भाखड़ा नागल डैम और ये डैम काफी बड़ा है और ये काफी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जो कि हम घरों में यूज करते हैं और सिंचाई इरिगेशन के लिए हमको इनसे वाटर मिलता है। द सॉइल इज पोरस। इस एरिया की जो मिट्टी है वो पोरस होती है। इसका मतलब उसमें सैंड की मात्रा और क्ले की मात्रा काफी ज्यादा होती है और ये लैंड ये वाली मिट्टी पानी को ज्यादा होल्ड करके नहीं रख सकती है। ये इस तरह की जो मिट्टी है ये मोस्टली पंजाब के प्लेन एरिया में पाई जाती है एंड दे आर नोन एज भाबर प्लेन्स और भाबर सॉइल। और इस तरह की जो मिट्टी होती है उसको भाबर प्लेन्स या भाबर मिट्टी बोलते हैं। This soil can't hold water. इस तरह की मिट्टी में पानी को होल्ड करने की क्षमता बहुत कम होती है। अब हम इंडिया के मैप में देखते हैं जो कि ये जो येलो कलर का पार्ट हमें दिखाया गया है, ये येलो कलर का पार्ट सारा हमारा प्लेन है। यहाँ पर हरियाणा पंजाब से लेके उधर वेस्ट बंगाल और असम तक ये एरिया फैला हुआ है। अब नीचे आकर हम बात करते हैं द गंगा रिवर बेसिन के बारे में। जो गंगा नदी है वो नॉर्थ इंडिया में बहती है। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जितनी भी नदियां होती है सभी नदियां ज्यादातर जो ग्लेशियर होते हैं, जो पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ होती है, वहां से धीरे धीरे जब बर्फ पिघलती है पानी में कन्वर्ट होता है और वो मैदानों में आकर नदी का रूप धारण कर लेता है। द गंगा रिवर बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स सच एज यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड तीस्ता। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। ये सब नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा से
इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। और इधर साउथ की एरिया से चंबल, बेतवा, सोन और दामोदर नदियां आकर गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी एक काफी बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। द गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा नदी जो बहती है वो 4 राज्यों से होते हुए बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन वेस्ट बंगाल, इन पश्चिम बंगाल में ये 2 धाराओं में परिवर्तित, 2 धाराओं में बट जाती है, जिसमें से एक धारा पद्मा और दूसरी नदी हुगली का रूप ले लेती है। यानी कि गंगा नदी 2 नदियों में बट जाती है। पहली नदी है पद्मा और दूसरी नदी है हुगली। हुगली नदी कोलकाता में बहती है, जिसके ऊपर काफी फेमस रविंद्र सेतु डैम बनाया गया है और ये कोलकाता की पहचान है। और साथ ही साथ जो पद्मा रिवर है वो बांग्लादेश में चली जाती है और वहां पर वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। हुगली नदी कोलकाता में बहती है कोलकाता के थ्रू और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर एंटर कर जाती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट जो हम ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। धन्यवाद।